हाथरस केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर ये, सूत्र ये बताते हैं कि मोदी योगी को बदनाम करने की बड़ी साजिश रची गई। रातों रात तैयार किया गया हाथरस कांड को लेकर वेबसाइट पर आपत्तिजनक सामग्री को अपलोड किया गया। जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से वेबसाइट बनाई गई। वेबसाइट में फर्जी आईडी से जोड़े गए हजारों लोग, इस्लामिक देशों से वेबसाइट के लिए फंडिंग भी की गई। जांच एजेंसियों को मिले हैं कई अहम सुराग। तो ये बड़ी खबर, हाथरस कांड को लेकर बदनाम करने की कोशिश, मोदी और योगी सरकार को रातों रात एक वेबसाइट का निर्माण किया गया। तो ये फिलहाल आपको बता दें, ये सूत्र बता रहे हैं कि एक वेबसाइट है जिसको तैयार किया गया रातों रात, आपत्तिजनक सामग्री इस पर अपलोड की गई। जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से इस वेबसाइट का निर्माण कराया गया। फंडिंग ये कहा जा रहा है इसको इस्लामिक देशों से हुई। जांच एजेंसियों को कई अहम सुराग फिलहाल मिले हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर, सूत्र ये बता रहे हैं कि एक वेबसाइट का निर्माण किया गया था। तस्वीरें लगातार हाथरस को लेकर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, किस तरीके से सड़कों पर विपक्षी नेता जो हैं वो नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एसआईटी की जांच की बात पहले ही कही जा चुकी है, सीबीआई जांच की बात इसमें अब कही जा रही है। बावजूद इसके तस्वीरें जो हैं वो लगभग सेम ही हैं, यानी कि लगभग वो तस्वीरें सिमिलर नजर आ रही हैं जिस तरीके से सड़कों और विपक्ष जो है वो डटा हुआ है। मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मनीष शुक्ला जी, मुख्यमंत्री की तरफ से सीबीआई जांच की बात भी कही जा रही है, एसआईटी को लेकर भी यहां पर मुख्यमंत्री ने पहले ही बात साफ कर दी थी। अब जो बात सामने आ रही है वो ये बात सामने आ रही है कि माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही थी, एक वेबसाइट का निर्माण हो गया, विदेशों से फंड किया जा रहा था। सर देखिए, पूरे हाथरस प्रकरण पे अगर आप नजर डालेंगे, 14 सितंबर की घटना के बाद तत्काल प्रशासन ने और सरकार ने कदम उठाए और जैसे जैसे पीड़िता बयान आया वैसे वैसे फिर एसआईटी की भी जांच घोषित की गई, सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को तमाम राहत की भी घोषणाएं की गई। इसके बावजूद जो राजनीतिक पर्यटन की दृष्टि से जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो वहाँ पहुंचते हैं। आपने स्वयं देखा होगा कि प्रियंका जी और राहुल गांधी जी की हंसते हुए वो कार की विजुअल्स देखे होंगे, हंसते हुए हाथरस जाते हुए। कल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया, अपने साथ अराजक तत्वों को साथ लेकर गया और वहाँ बड़ी महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी हुई, बैरिकेडिंग तोड़ी गई। तो ये उसके बाद तमाम सोशल साइट, वेरीफाइड अकाउंट से फेक न्यूज, भ्रामक खबरें, यहाँ तक मुख्यमंत्री जी के नाम से भी एक चैनल को का स्क्रीनशॉट चलाया गया, जिससे एक भ्रम फैले उत्तर प्रदेश में धार्मिक और जाति आधार पर विभाजन हो, दंगे भड़के। तो ये डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, जो विकास को समाज के अंतिम छोर तक खड़े। बिल्कुल मनीष जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है इस्लामिक देशों से फंडिंग हुई है इस पूरे मामले में, क्या विपक्ष का भी हाथ हो सकता है इस तरीके से इस वेबसाइट का निर्माण करने में? देखिए, तमाम तरह की शक्तियां लगी हुई हैं। हमारी सरकार आने के बाद जहां विपक्ष का पास मुद्दों का अभाव, कार्रवाई की गई, उनके आर्थिक खत्म किया गया, सीधे आंदोलन की सीपीआई पीएफआई के लोग उसके ऊपर कार्रवाई की गई, उनके पोस्टर लगाए गए। इससे लोग परेशानी में है, इससे वो लोग नीचे, इससे वो लोग उन लोग को लगता है कि सरकार के रहते हमारी कारगुजारी चल नहीं पाएगी। हमारी सरकार के पहले उत्तर प्रदेश सॉफ्ट टारगेट था आतंकवादियों के लिए, षड्यंत्रकारियों के लिए। आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी सरकारें किया करती थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर लगाम लगाया जा रहा है, रुख चिन्हित किए जा रहे हैं। तो जो देश को तोड़ने की साजिश उत्तर प्रदेश की सरजमी पे होती थी वो नहीं हो पा रही है। इसके नाते से तमाम शक्तियां लगी हुई है। विपक्ष उसको राजनीतिक संबल प्रदान कर रहा है, कुछ लोग सामने से काम कर रहे हैं, कुछ लोग पीछे से। ठीक मनीष जी, हमारे साथ सपा से शाद शेरवानी साहब भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका साथ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। शाद जी, विपक्ष जो है वो सिर्फ राजनीति इस पूरे मामले पर कर रहा है, सड़कों पर विपक्ष है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कहा है कि एसआईटी जांच भी चल रही है, अब सीबीआई जांच भी होगी, उसके बाद भी क्यों सड़कों पर? शाद जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज जरा कट के आ रही थी जी। शाद साहब, सवाल मेरा आपसे ये था, सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कह दिया गया इस पूरे मामले में
एसआईटी का गठन होगा, एसआईटी का गठन कर दिया गया है, सीबीआई जांच भी इस पूरे मामले में की जाएगी। फिर सड़कों पर विपक्ष आखिर क्यों है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बात ऐसी है कि जो भरोसा हिंदुस्तान को एसआईटी और सीबीआई पे पहले था, वो आज की तारीख पे रहा नहीं है। हाँ। और इसकी वजह यह है कि सरकार ने काफी दबाव डाल रखा है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पे, तो वो भरोसा अब नहीं रहा है। अगर कोर्ट की तरफ से जांच होती, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जांच होती, जो मेरे ख्याल से परिवार ने तो शाद साहब, क्या सीबीआई जांच पर भी भरोसा नहीं है? सीबीआई जांच अगर ढंग से हो तो सही है, लेकिन विपक्ष जो सड़कों पे उतरी आई है और जो डिमांड कर रही है, उसकी वजह यही है कि सर, पर बलरामपुर क्यों नहीं जाते आप लोग? भाई देखिए, बलरामपुर जाने वाली बात नहीं है। बात यह है कि इस तरह की घटनाएं तो पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। अब एक जगह तो नहीं हो रही है, लेकिन जब तक कि मीडिया हाईलाइट नहीं करती है तब तक बात आगे नहीं आती है। अभी मैंने हाल में देखा, 2 मिनट लगा मुझे गूगल पर सर्च करने में, इतने सारे रेप के केस हुए हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में, पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ हफ्तों में, और उन बेटियों में और इस बेटी में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब तक हाईलाइट नहीं होता है तब तक ये बातें पता नहीं चलती। ठीक, यानी कि हाईलाइट होता है जब, तब ये बातें पता लगती है। शाद साहब, अच्छा, एक सवाल अब मेरा और है। ये जो खबर हमारे पास सामने निकल के आई है, ये कहा जा रहा है कि रातों रात एक वेबसाइट तैयार कर ली जाती है माहौल बनाने के लिए, जो कि सूत्र बता रहे हैं हमारे, और उस पर वेबसाइट पर आपत्तिजनक सामग्री भी अपलोड की जाती है, और जो फंडिंग होती है वो बाहर से, इस्लामिक देशों से फंडिंग की जाती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पे भी पूरी जांच करनी चाहिए। तो ये वेबसाइट कहाँ से खुली, कैसे खुली, इस पे पूरी जांच होनी चाहिए। इसमें अगर इस पे जांच हो रही है तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये भी ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि आजकल हिंदुस्तान का भरोसा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से उठ चुका है, और ये जब तक ठीक नहीं होगा तब तक इन सब। ठीक, मनीष शुक्ला जी, शाद साहब को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो है उन पर से ही भरोसा उठ रहा है, यानी कि सीबीआई जांच अगर ढंग से होगी तो सही है। ये शाद शेरवानी जी उन्हीं बातों को बोल रहे हैं कि उनको के कार्यालय से टिक कर दे दिया गया है। इन सेम शब्द, अभी मैं परसों आपके यहाँ डिबेट में था, शाद शेरवानी जी मेरे साथ डिबेट में थे, यही बात उन्होंने एग्जैक्ट बोली थी उस दिन। मैंने अभी गूगल में किया, 2 मिनट में हमको पता चल गया। तो देखिए, ये तो लिख कर अखिलेश यादव जी के यहाँ से मिल जा रहा है। अगर सीबीआई पे इनको नहीं है तो मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ उनको कि आय से अधिक संपत्ति का मामला श्री मुलायम सिंह यादव, श्री अखिलेश यादव और श्रीमती डिम्पल यादव पर था। सीबीआई जांच में उनको बरी किया गया। तब सीबीआई ठीक काम कर रही थी कि नहीं शाद शेरवानी जी? तो उस समय सीबीआई गलत काम। मैंने पहले भी बोला है कि अगर सीबीआई की जांच ठीक से होगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जांच आपने तो कहा किसी जांच एजेंसी से आपको भरोसा नहीं है। जब अखिलेश यादव से भरोसा जो पहले था, जब अखिलेश यादव आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई छोड़ देती है तो सीबीआई ठीक है। जब श्रीमती डिम्पल यादव को आय से के मामले में से बरी कर देती है तो सीबीआई ठीक है। अब अगर जांच ठीक से होगी तो सीबीआई ठीक है। अगर जांच पे सरकार का दबाव नहीं होगा तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, करिए, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर सवाल का आप जवाब दीजिएगा। करिए। ऐसे नहीं डिबेट करते, साथी ऐसे डिबेट नहीं करते। आप मुझे पूरा करने दीजिए, फिर आप करिए, बोलिए। तो देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसमें ज्यादातर लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं, उनके संरक्षण में फले फूले लोग हैं। और वो क्या हम लोग भूल गए जब अखिलेश यादव जी ने कहा था कि कचहरी बम के आरोपी आतंकवादियों को छोड़ देना चाहिए, माननीय उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा था। तो वो एक साफ टारगेट था उत्तर प्रदेश की सरजमी आतंकवादियों को फलने फूलने की। मुख्यमंत्री आतंकवादियों के साथ खड़े नजर आते थे, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। आज वो चीजें चेंज हो रही हैं, इसलिए बहुत बड़ी शक्ति पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में और इंटरनेशनल शक्तियां भी लगी है, जिससे जो देश आगे बढ़ रहा है। आज बड़े बड़े देशों से आंख में आंख डालकर हिंदुस्तान बात कर रहा है कि इंटरनेशनल लोग इसमें लगे हुए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के रहते और मोदी जी के रहते, देश विरोधी कोई भी शक्ति सफल नहीं होगी। ठीक, हमारे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विशाल, जिस तरीके से ये पूरी जानकारी सामने निकल के आई है कि एक वेबसाइट का निर्माण किया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी अभी तक आपके पास आ पाई है, क्या कहा जा रहा है फिलहाल?
देखिए, जांच एजेंसी लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही हैं। सबसे पहले जो खुफिया विभाग की तरफ से, जो खुफिया तंत्र की तरफ से जानकारी गृह विभाग को दी गई थी, वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। उसमें ये कहा गया था, कल जब परसों चूंकि एक FIR हुई थी, उसके बाद कल ये जानकारी सामने आई थी कि हाथरस घटना में जाति हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही थी। उसको जाति हिंसा की तरफ जो है रुख कराया जा रहा था। हालांकि यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इसके इंडिकेशन 1 तारीख को ही दे दिए थे और इस बात को भी कहा था कि कुछ राजनेता भी इसमें शामिल हैं। उसके बाद कल जो रिपोर्ट सामने आई थी, उसके बाद इन सब चीज़ों पर भी फोकस होने लगा था कि शायद हो सकता है कि इसके पीछे एक सुनियोजित तरीके से साजिश की जा रही हो। इसको लेकर फिलहाल FIR भी दर्ज हो गई थी और उस FIR को आधार बनाकर जब खुफिया एजेंसी जांच कर रही थी, जितनी भी जांच एजेंसीज हैं उस पूरे मामले को लेकर छापेमारी कर रही थी, उसी कड़ी में ये अब एक बड़ा खुलासा हुआ है कि बाकायदा एक वेबसाइट का निर्माण किया गया। उस वेबसाइट के जरिए साफ तौर पर ये इंडिकेट किया गया कैसे आपको काम करना है, कैसे मुंह पर मास्क लगाकर जो जिस तरह की प्रदर्शन है उसमें शामिल होना है। इसके साथ साथ हाथरस घटना को लेकर तमाम जो भ्रामक खबरें हैं उनको पोस्ट करना, उनकी फोटोज जो हैं अलग अलग राज्यों की जो हैं उसमें डालना, उसको हाथरस की घटना बताना, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस वेबसाइट पर सामने निकल के आई। हालांकि जब जांच एजेंसीज को इसकी जानकारी हुई और उन्होंने छापेमारी की तो उसके बाद उस वेबसाइट को तुरंत ही लॉक कर दिया गया। हालांकि बहुत कुछ जो डाटा है वो जांच एजेंसीज के हाथ में लग गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एक प्रतिबंधित संगठन है, या कहा जा सकता है कि लगातार जो आतंकवादी जो संगठन होते हैं उनको मदद करने वाला संगठन है, उसका हाथ इसमें दिखाई पड़ रहा है, उससे तार जोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ है तो शायद ये कहा जा सकता है कि इसके पीछे एक बड़ी सुयोजित तरीके से साजिश रची गई थी, क्योंकि इससे पहले इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है कि CAA के प्रोटेस्ट के दौरान PFI, HDPI, इन तमाम जो संगठन थे, इन लोग ने एक बड़ी सुनियोजित तरीके से साजिश रची थी और इसका खुलासा जांच एजेंसी ने किया था। यहां तक कि उसके पुख्ता सबूत भी सामने दिए थे। तो ऐसे में अगर हाथरस घटना को इस तरह की जाति समीकरण की तरफ जो घुमाया गया, जाति हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे हो सकता है कि जो जांच एजेंसी जांच कर रही है उसके बाद जो निष्कर्ष जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले में, आखिर इसको किस तरीके से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई और कैसे माहौल जो है वो बिगाड़ने की कोशिश यहां पर की गई। विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ जी भी हमारे साथ हैं। साथ जी, सवाल ये, विपक्ष होने के नाते आपको सड़कों पर आना चाहिए, बेहतर और ये होना भी चाहिए, लेकिन इतनी भीड़, इतनी शोशाबाजी के साथ क्यों? क्या कुछ लोग जाकर मुलाकात वहां पर नहीं कर सकते थे? नहीं, बिल्कुल कर सकते थे। बात ये नहीं है कि कम लोग हैं या ज्यादा लोग हैं। नहीं सर, इस समय बात ये भी इम्पोर्टेंट है, कम लोग है ज्यादा, आपको पता है कोरोना का समय, नॉर्मल डेज नहीं है सर। नहीं, वो तो ठीक है, नॉर्मल टाइम नहीं है। और बात अगर देखिए, कोरोना का भी डर है। हाँ। लेकिन ये बातें जब तक बाहर निकल के नहीं आएंगी, और मैंने तो पहले भी ये बोला था कि इस परिवार को जो सपोर्ट अभी मिल रहा है, हाँ, इससे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत इनको होगी जब इनका केस शुरू होगा, क्योंकि ये बहुत लंबी दौड़ है और अभी इनको सालों लग जाएंगे इनको इंसाफ पाने में। फास्ट ट्रैक कोर्ट ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट अपना फैसला भी दे दें, लेकिन उसके बाद भी अपील होंगी, हाई कोर्ट में अपील होगी, सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। ये केस इनका बड़ा लंबा चलने वाला है और जो सपोर्ट इनको चाहिए ये सालों तक चाहिए होगी। और जो पार्टी इनके साथ सालों तक खड़ी रहेगी वही पार्टी असली हकदार है इस सपोर्ट की। तो इसलिए अभी जो भी सपोर्ट इनको मिल रहा है ठीक है, सपोर्ट मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, जो पार्टी जाके मिलना सर उससे हम डिनाई नहीं कर रहे सर, मैं भी वही बात कह रही हूँ, सपोर्ट मिलना चाहिए। मैंने सबसे शुरुआत में यही कहा कि विपक्ष होने के नाते आपका सड़कों पर उतरना, उनका साथ देना जरूरी है और जरूरी होना चाहिए, विपक्ष को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। मैं सवाल ये कर रही हूँ कि इतनी भीड़ इकट्ठा क्यों वहां पर सर? अब देखिए, क्योंकि वहां तो सिम्टम्स भी मिले हैं कुछ लोगों में, ऐसी खबरें भी सामने निकल के आ रही थी, और फिर तमाम लोगों की भीड़, चंद 4 लोगों की मौजूदगी होती, संवेदनाएं होती, बहुत था सर। देखिए, इस पे तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि कितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, क्योंकि जब एक बार इंसाफ के लिए कोई आदमी बाहर निकलता है तो ये देखने नहीं निकलता है कि उनके साथ 2 लोग हैं या 4 लोग हैं या 50 लोग हैं। और ये मैं मानता हूं कि कोरोना का टाइम है और हमको थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग करके मास्क वगैरह पहन के निकलना चाहिए, लेकिन जब सपोर्ट में आदमी निकलता है तो ये सोच के नहीं निकलता है कि हमारे साथ कितने लोग खड़े हैं, जितने लोग जुड़ते हैं उतना ही अच्छा होता है। ठीक, शाद साहब, चलिए अब क्योंकि पूरे मामले में सपा भी निकली, कांग्रेस भी निकली, सबने अपनी, विपक्ष ने मौजूदगी दर्ज करवाई, CBI जांच की बात यहां पर कर दी है मुख्यमंत्री ने, SIT की बात यहां पर कर दी है। अब
अब क्या लग रहा है, आपको इंसाफ मिल पाएगा इस पूरे मामले में? अगर जांच सही तरीके से होगी और सरकार के दबाव के बगैर होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि इसमें इंसाफ मिलेगा। ठीक, तो शाद साहब, कहीं एक शंका है यहाँ पर आपके दिल में, यानी कि एसपी के मन में, कि जांच प्रभावित हो सकती है इस पूरे मामले में, सीबीआई भी अगर जांच करें, क्योंकि आप बार बार ये चीज कह रहे हैं कि अगर जांच सही तरीके से होती है तो? जी बिल्कुल। ठीक, साथ साहब सवाल ये, जब एसपी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे, बातचीत यहां पर हुई थी, ये जिक्र भी सामने निकल के आ रहा था कि क्या अखिलेश यादव जो है वो भी मुलाकात करने पहुंचेंगे यहां पर इस परिवार से जो बीती है इस परिवार पर? अब उस पर तो मैं नहीं कह सकता, ये पार्टी का फैसला है और जो भी पार्टी का फैसला होगा उस समय मैं कमेंट कर पाऊंगा। सर, आपने अभी बोला कि लंबी लड़ाई है, यहाँ पर जो लास्ट तक खड़ा रहेगा वो अब सच्चा साथी होगा इस परिवार का, तो एसपी तो अब खड़ी रहेगी? अगर एसपी अभी भी खड़ी हुई है तो ये उम्मीद रखें हम विपक्ष से? बिल्कुल खड़ी रहेगी। ठीक, हमारे साथ विशाल भी लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं इस पूरे मामले में। विशाल, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो शाद शेरवानी साहब जिस तरीके से कह रहे हैं सीबीआई जांच को लेकर कि अगर सही तरीके से जांच होती है इस पूरे मामले में तो फिर इंसाफ जो है वो जरूर मिलेगा। क्या विश्वास जो है विपक्ष का डगमगा रहा है? वजह इसकी क्या नजर आ रही है? देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि इस पूरी घटना को लेकर तमाम तरह की जो बातें हैं, तमाम तरह के जो बयान हैं, वो जब सामने आ रहे थे उसके बीच में परसों सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर ली। इसके लिए बाकायदा कल जो है यूपी के गृह विभाग की तरफ से केंद्र को लेटर भी जा चुका है सीबीआई जांच की सिफारिश के लिए। ऐसे में चूंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि सीबीआई जांच हो इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन जब सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी तब उसके बाद तमाम जो राजनीतिक दल हैं, वो कोई भी हो, उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल, उनका ये कहना था कि नहीं, अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी निगरानी में कमेटी बने और उससे जांच कराई जाए। हालांकि पीड़ित परिवार की तरफ से भी इस बात को कहा गया कि हम सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहे थे। तो इस तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या सीबीआई पर विश्वास नहीं रह गया है विपक्ष को? दूसरी चीज, तो अगर विश्वास नहीं रह गया तो उनके कार्यकाल में, चूंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार रही है, तो क्या उनके कार्यकाल में जब सीबीआई जांच की थी तो ठीक, यानी कि अपने कार्यकाल में भरोसा, दूसरे के कार्यकाल में संदेह, यहाँ पर सीधे तौर पर विशाल। मनीष जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, सबसे बड़ी बात ये कि शुरुआत आखिर क्यों हुई इसकी? शुरुआत हुई, एसआईटी जांच की बात भी हुई, लेकिन यहाँ पर आखिर ऐसा रवैया अधिकारियों का क्यों रहा? डीएम की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, परिवार ये मांग करता रह जाता है कि उसकी बच्ची को उसके घर ले जाने दिया जाए, पूरे रस्म रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, फिर इतना बेरुखा रुख क्यों प्रशासन का यहाँ पर? देखिए, तमाम सवाल जब सामने आए तो ही तो एसआईटी जांच की सिफारिश की गई, एसआईटी जांच भेजी गई। एसआईटी जांच की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई उसके आधार पर तमाम अधिकारियों पर के ऊपर कार्रवाई भी की गई। बाद में सीबीआई जांच की सिफारिश इसमें की गई कि जिस तरीके से विभिन्न जगहों से, पूरे देश से और विदेशों से, आपका चैनल अभी दिखा ही रहा है कि विदेशों से भी फंडिंग की बात सामने आ रही है, तो जब मामला प्रदेश के बाहर से भी जुड़ जाता है, देश के बाहर से भी जुड़ जाता है, तो सीबीआई ही ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो हर जगह जो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और मुझे लगता है कि जिसको भी जानकारी होगी, जो एसआईटी है उसका कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश ही हो सकता है केवल, लेकिन जब इतनी बड़ी मात्रा में साजिश की शिकायतें आ रही हैं, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से साजिश की गई है, फंडिंग की बात भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड स्वयं दिखा रहा है, तो उसकी जांच क्या एसआईटी कर सकती है? देखिए, जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनके हाथ भी कहीं न कहीं इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी ने राजनीतिक संरक्षण दिया, कल समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया था, डेलीगेशन को अनुमति, उसके साथ ढेर सारे अराजक तत्व गए जिन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी, महिला पुलिस कर्मियों से बदसलूकी की। तो जब जांच होगी सीबीआई जांच के दायरे में जब सब लोग आएंगे, जैसे सीए की जांच जब हुई और तमाम राजनीतिक दल के लोग उससे गिरफ्तार हुए, ये तो उनके फोटो लगे, तो उनको पता है कि सीबीआई जांच होगी तो उनकी जो भूमिका है, नकारात्मक भूमिका है, प्रदेश को जाति और धार्मिक दंगों में झोंकने की जो भूमिका है, उसमें जो उनके हाथ है वो भी सामने आने वाले हैं। ठीक मनीष जी, इस पूरे मामले की जांच होगी तो निश्चित तौर पर तमाम चीजें सामने निकल के आएंगी, लेकिन मनीष जी सवाल ये भी है
कि पीड़िता पक्ष से जब बात जानने की कोशिश की जा रही थी, एसआईटी की जांच हो गई, जब अंतिम संस्कार यहां पर और तुरंत मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश आए एसआईटी की जांच इस पूरे मामले में होगी, एसआईटी जांच करेगी। लेकिन ये तस्वीर भी हमने देखी, परिवार को किस तरीके से बंदी प्रशासन की तरफ से एक तरीके से बना दिया गया, किसी से बातचीत नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं, हर तरफ हर आने जाने वाले रास्ते पर पुलिस का पहरा। सर ये क्यों, बातचीत आखिर क्यों रोकी गई बीच में? ये कौन सा रुख था प्रशासन का? अभी तुरंत मैंने उस बात को कहा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि अंतिम संस्कार समेत विभिन्न जगहों पे जब सवाल खड़े हुए आपके चैनल में या किसी ने भी जो खड़े किए, उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था और गठन के प्रारंभिक रिपोर्ट पे कुछ पुलिसकर्मियों, कप्तान सहित कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया है। यानी हम उसको हैंडल हम कर चुके थे, एसआईटी की जांच इसके लिए सक्षम थी। लेकिन जिस तरीके से पूरे प्रदेश में और पूरे देश से इसमें लोग इन्वॉल्व हुए, तो उसको जांच कोई राष्ट्रीय एजेंसी ही कर सकती है, इसलिए सीबीआई को सुपुर्द किया गया है। और जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनके सब लोग, चाहे डीएसपी हो चाहे एसपी हो, इनके एक नंबर के सभी नेता सीबीआई जांच से बरी हुए हैं। आए ठीक मनीष जी, अब उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि सीबीआई जांच, जैसा कि आप कह रहे हैं, इस पूरे मामले में होगी, मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया है, विपक्ष शंका जरूर कर रहा है, लेकिन उम्मीद यही कि निष्पक्ष जांच पूरी तरीके से यहां पर होगी और इस पूरे मामले में इंसाफ मिलता हुआ नजर आएगा।